राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है लालच। भाभी पर झूठा आरोप लगाकर चैन से नहीं रह पाएगी। उसको मौत के मुंह में पहुंचाने वाले तुम लोग हो। मैं बीमार क्या पड़ा, तुम्हारी मौज आ गई। अशोक गुस्से में बोले जा रहा था। तुम नहीं जानते, मैं सब देखता था, कैसे तुम उसे परेशान करते रहे। मैं कुछ न कर पाया, इसलिए मैंने झूठा नाटक किया कि गैर औरत को बुला लेता हूँ अपनी देखभाल के लिए, ताकि वह मुझसे नफरत कर यहाँ से चली जाए। लेकिन वह न जाने किस मिट्टी की बनी थी, कुछ किया ही नहीं। नहीं गई, मुझे जीवन दान दे खुद मौत के मुंह में चली गई। लालचियों, तुम लोगों ने मेरे सब छीन लिया, मेरे घर, मेरी बीवी, बच्चों को मुझसे अलग कर दिया। अरे तू कैसी बहन है, तेरा लालच इतना बढ़ गया कि मेरे परिवार को ख़त्म कर डाला। जो मन में उनके लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि मुझे सच दिखाई ही नहीं दिया। अशोक ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। सामने बीवी की लाश पड़ी थी। अब बोल लालची औरत, किस आदमी से चक्कर चल रहा था उसका? अगर वह ऐसी थी तो इस घर में दम क्यों तोड़ दिया? क्यों न गई कि यहाँ से? तुझे नरक में जगह न मिलेगी। ले ज़मीन जायदाद, मेरा सब कुछ ले ले, पर मुझे इतना चाहने वाली पत्नी को लुटा दे। ठहरो अशोक, चुप हो जाओ, मत रो। अशोक की बुआ आ पहुंची थी। तुम्हारी पत्नी जिंदा है, मरी नहीं है। यह केवल बेहोश है। यह हमारा नाटक था, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। हमने देखा था तुम कैसे बहू पर अत्याचार करते थे, फिर भी वह सहती रहती है। इसलिए नहीं कि वह यहाँ बच्चों के लिए रह रही थी, बल्कि इसलिए कि वह तुमसे सच्चा प्यार करती थी। शिवानी उठो, अब और नाटक करने की ज़रूरत नहीं। देखो अशोक की कैसी हालत हो गई है। शिवानी उठकर बैठ गई। शिवानी, अशोक चीख कर उससे लिपट गया। फिर कभी ऐसा ना करना, मुझे माफ़ कर दो। मैं बीमारी के दौरान सब समझ गया। मैंने बिना बात ही तुम पर शक किया। इन लोगों ने मेरे दिमाग में जहर भर दिया था तुम्हारे प्रति। मेरा कोई वास्ता नहीं इनसे। नहीं अशोक, ऐसा न कहो। यह भी हमारे अपने हैं, बस यह भटक गए हैं। इन्हें सही रास्ता दिखाओ, शिवानी ने अपने पति को समझाया। शिवानी सही कह रही है बेटा। तभी बुआ बोल पड़ी। मेरे कहने पर ही इसने यह सब किया, ताकि पूरा परिवार सही रास्ते पर चलने लगे। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तो बहुत कुछ देखा सुना। फिर शिवानी को कहा उसे क्या करना है। सभी बुआ का चेहरा देख रहे थे। अपने छोटे भाई के परिवार को बिखरता देख घर की प्रताड़ित बहू ने और बुआ ने सबकी आंखें खोल दी। ननंद और छोटा भाई बुआ के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो बुआ जी, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें लालच ने अंधा कर दिया था, जो हमने अपने भाई और भाभी पर इतना जुल्म किया। भाभी, आप भी हमें माफ़ कर दो, कोमल ने रोते हुए भाभी से कहा। शिवानी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। शिवानी ने अपने ननद को गले से लगाते हुए कहा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।